आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है उस किताब से 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर है और 5वें पार्ट का नाम है समा। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार समा की क्या परिभाषा है। आंसर देखें। किसी व्यक्ति की भूल, अपराध को दिल से माफ़ करना, उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष न रखते हुए उसे किसी भी प्रकार का दंड न देना अथवा बदला लेने की भावना न रखना समा कहलाती है। यानी कि किसी व्यक्ति को दिल से माफ़ करना, उसके प्रति किसी भी प्रकार का अपने मन में द्वेष न रखना, ना ही उसको दंड देने की सोचना, न ही बदला लेने की भावना रखना, ये चीज़ें जो है समा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें। किसी के अपराध को क्षमा करते ही, यानी कि किसी के अपराध को, किसी की गलती को अगर आप माफ़ कर देते हैं, मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। तो जैसे ही आप माफ़ करेंगे किसी को तो उसके बाद आपके मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होगी, उसके बारे में पूछा गया है। आंसर देखिए। किसी के अपराध को क्षमा करते ही, यानी कि माफ़ करते ही मन में विशेष संतुष्टि, शांति, बल और ऊर्जा की भावना उत्पन्न होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन के प्रश्न का द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया और क्यों। आंसर देखें। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए द्रौपदी ने कहा कि हे आर्यपुत्र, तुम अश्वत्थामा को छोड़ दो, यह ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है। क्योंकि अश्वत्थामा जो था अर्जुन के गुरु द्रोण का पुत्र था। पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है यह मैं जानती हूँ। गुरु पुत्र का वध करवाकर मैं गुरु माँ के रूप में किसी और माँ के हृदय को दुख नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। यानी कि द्रौपदी कहती है कि पुत्र वियोग, यानी कि पुत्र की मृत्यु का जो दुख है वो मैं जानती हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि जो गुरु माँ है वो भी जो है इस पुत्र वियोग की पीड़ा को सहे। द्रौपदी ने यह उत्तर इसलिए दिया था क्योंकि उसने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया था, यानी कि माफ़ कर दिया था। वह अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देना नहीं चाहती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीवन में क्षमा सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि जीवन में जो माफ़ करना है किसी को वो महत्वपूर्ण क्यों है। आंसर देखें। जीवन में क्षमा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि क्षमा के अभाव में दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, त्रुटि, भूल आदि हमारे मन में बदले की आग लगाकर हमें जलाते व तपाते रहेंगे। यानी कि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा के अभाव का मतलब है कि अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो दूसरे लोगों के द्वारा जो अपराध किए गए हैं, जो त्रुटि की गई हैं, जो भूल किए गए हैं, उनकी वजह से हमारे मन में जो है बदले की आग लगेगी और यह आग हमें जलाती रहेगी और तड़पाती रहेगी। उसके बाद है, इससे अपराध, त्रुटि या भूल करने वाले व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष तथा आवेश की भावना हमारे जीवन को मुश्किलों से भर देगी। यानी कि किसी व्यक्ति के अपराध की वजह से, त्रुटि और भूल करने की वजह से हमारे मन के अंदर जो ईर्ष्या उत्पन्न होगी, उस व्यक्ति के प्रति जो द्वेष उत्पन्न होगा, आवेश यानी कि क्रोध उत्पन्न होगा उसके प्रति, इससे जो है हमारा ही जीवन जो है संकटों से भर जाएगा और जो हमारे संबंध हैं वो दुर्भावनाओं की भेंट चढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो है ये बताया गया है कि जीवन में क्षमा कर देना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप क्षमा कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ नहीं होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपके विचार से क्या सभी परिस्थितियों में क्षमा करना संभव है। आंसर देखें। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या हर एक परिस्थिति के अंदर क्षमा किया जा सकता है। तो आंसर देखें। मेरे विचार से सभी परिस्थितियों में क्षमा करना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति
हमारे प्रति अपराध या गलती करता है तब उसके अपराध या गलती को क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्र यानी कि हमारे देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी परंपराओं के प्रति, हमारे आदर्श के प्रति अपराध या गलती कर रहा है, तब उसके उस अपराध या गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई गलती करता है तो उसको हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश, धर्म और हमारी संस्कृति, परंपराओं के प्रति अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, आप क्षमा को जीवन की दुर्बलता मानते हैं या महानता, यानी कि माफ़ कर देना इसको आप कमज़ोरी समझते हैं या फिर महानता समझते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारतीय संस्कृति में क्षमा को वीरों का आभूषण क्यों कहा गया है, यानी कि भारतीय संस्कृति के अंदर क्षमा कर देना इसको वीरों का आभूषण क्यों कहा गया है। आंसर देखें, मैं क्षमा को जीवन की महानता मानता हूँ, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति अपराध या गलती करता है तब उस दूसरे व्यक्ति की गलती के कारण हम अपने मन को द्वेष, आक्रोश से भर लेते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि कोई हमारे प्रति व्यक्ति जो है हमारे प्रति अपराध कोई या फिर कोई गलती करता है तो उसकी गलती की वजह से हम अपने मन के अंदर द्वेष और आक्रोश यानी कि गुस्सा उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे हमारा ही नुकसान होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया है कि दूसरे के अपराध या त्रुटि को क्षमा करके हम सद्भावना बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर हम दूसरे व्यक्ति के अपराध को या उसकी त्रुटि यानी कि गलती को क्षमा कर देते हैं तो इससे सद्भावना बढ़ेगी और जीवन की मुश्किलों से बच सकते हैं, यानी कि इससे जो है हमारे जीवन की जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। उसके बाद है क्षमा करके तथा क्षमा मांग कर हम अपने परिवार, मित्रता आदि के संबंधों में दुर्भावना उत्पन्न होने से रोक सकते हैं, यानी कि माफ़ करके और माफ़ी मांग कर हम अपने परिवार, मित्रता और दूसरे जो संबंध हैं उनके अंदर दुर्भावना उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। उसके बाद है सामर्थ्य होते हुए भी दंड न देना, यानी कि आप समर्थ हैं, दंड देने लायक हैं, फिर भी दंड न देना, न बदला लेने की भावना रखना, ये गुण केवल समर्थ, वीर और शक्तिशाली पुरुषों में ही हो सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन ने क्या निवेदन किया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप था उसको देखने के बाद अर्जुन ने क्या निवेदन किया। आंसर देखिए, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन ने यह निवेदन किया कि जैसे पिता अपने पुत्र की, पति अपनी पत्नी की और एक मित्र दूसरे मित्र की प्रेमवश त्रुटियों यानी कि गलतियों को क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही आप भी मेरे किसी भी प्रकार के अपराध या भूल को क्षमा करें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अश्वत्थामा कौन था, उसने क्या अपराध किया था, अर्जुन उसे किस प्रकार दंड देना चाहता था। आंसर देखें, अश्वत्थामा अर्जुन के गुरु द्रोण का पुत्र था। महाभारत युद्ध के अंत में उसने पांचों पांडवों के भ्रम में द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी थी, यानी कि जो अश्वत्थामा था वो अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और महाभारत के युद्ध के अंत में उसने पांचों पांडवों के भ्रम में यानी कि धोखे में द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी थी जब वे रात के समय गहरी नींद में सोए हुए थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया और उससे पूछा कि इस अश्वत्थामा के टुकड़े करना सिर से प्रारंभ करूं या फिर पैरों से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रौपदी ने अपने पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया परंतु चीर हरण करने वाले दुशासन को कठोर श्राप दिया, क्यों। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि द्रौपदी ने पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को माफ़ कर दिया था परंतु चीर हरण करने वाले दुशासन को कठोर श्राप क्यों दिया। तो आंसर देखें, द्रौपदी ने अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को इसलिए क्षमा कर दिया था क्योंकि वह स्वयं पुत्र वियोग से
पुत्र वियोग की पीड़ा सहन कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा की माता भी अपने पुत्र के वियोग की पीड़ा सहते हुए दुख में जीवन व्यतीत करें। उसने चीरहरण करने वाले दुशासन को क्षमा न करके इसलिए उसे श्राप दिया था क्योंकि उसने द्रौपदी के आदर्श, मर्यादा, परंपरा तथा स्वाभिमान पर आघात किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी का सफ़र हमें कुछ यूं आसान कर लिया, खुद से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। पंक्ति का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम जीवन में अपनी गलतियों, त्रुटियों या अपराधों के लिए दूसरों से क्षमा मांग लेते हैं और दूसरे लोगों द्वारा की गई गलतियों, त्रुटियों या अपराधों को क्षमा कर देते हैं, तब हमारा जीवन बड़ा ही सरल, सहज और आरामदायक बन जाता है। ऐसा करने से जीवन यात्रा आसान बन जाती है। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटि या भूल तथा उसकी सज़ा हम भोगें, इस समस्या का क्या समाधान है? उस व्यक्ति को क्षमा कर देना। उसके बाद है, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किसने की थी? अश्वत्थामा ने की थी। दुशासन के किस दुस्साहस पर द्रौपदी ने उसे कठोर श्राप दिया था? द्रौपदी के चीरहरण पर। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखकर किसने उनसे अपने अपराध या भूल की क्षमा करने का निवेदन किया? तो अर्जुन ने किया था। अश्वत्थामा किस वर्ग से संबंधित था? अश्वत्थामा जो है ब्राह्मण वर्ग से संबंधित था। उसके बाद है खाली स्थान भरने वाले क्वेश्चन, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो पहला है, अर्जुन अश्वत्थामा को परास्त कर उसे भरी सभा में द्रौपदी के समक्ष लाता है। उसके बाद है, पिता पुत्र की, पति पत्नी की और एक मित्र दूसरे मित्र की प्रमाद या प्रेमवश हुई त्रुटियों को क्षमा कर देता है। उसके बाद है, क्षमा को भारतीय संस्कृति में वीरों का आभूषण कहा गया है। उसके बाद चौथा है, आप सोचेंगे कि क्षमा जीवन में अपनाया जाने वाला सद्गुण है या जीवन की कोई कठोर परीक्षा। उसके बाद पांचवा है, महानता इसमें नहीं है कि किसी से ईर्ष्या, द्वेष और आवेश बनाए रखें। तो ये थे 11वीं कक्षा के नई नैतिक शिक्षा की किताब से 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।